हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है ये पढ़ाई से रिलेटेड ही है। कुछ चीज़ें जो है जो दिन प्रतिदिन जो भी रूटीन में हम लोग जो भी वर्क करते हैं उसको करते हुए हम लोग कुछ चीज़ों में सिर्फ परिवर्तन लाके हम लोग अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं, ठीक है। और हम लोग कहा जाता है एकेडमिक और एक होता है प्रोफेशनल। तो एकेडमिक यदि हम लोग अच्छा करेंगे तो आगे चल के जिस भी फील्ड में जाएं तो उस फील्ड में भी वो बच्चा अच्छा करता है। ये प्रीवियस हिस्ट्रीज़ में देखा गया है। बट ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टेट बोर्ड से आते हैं। सीबीएसईज़ में ये काफ़ी कम देखा गया या आईसीएसई बोर्ड में ये काफ़ी कम देखा गया। ये स्टेट बोर्ड्स में देखा जाता है कि स्टेट बोर्ड्स में उतने ज़्यादा परसेंटेज आते नहीं हैं, फिर भी बच्चे जो हैं आज अच्छी जगह पे हैं। तो कुछ चीज़ों में हम लोग सिर्फ बदलाव लाके हम लोग बहुत सारा चीज़ जो है वो हम लोग अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं। पहली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है अपना जो भी आलसीपन है। आज के डेट में बच्चे लोगों में जो हम लोग गैजेट इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे हैं, मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है, और जो भी गैजेट के कारण एक बच्चे में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला है वो है कि बच्चे में लेजीनेस बहुत ज़्यादा आ गया है। तो वो जो लेजीनेस है ये इसको दूर करना होगा। और अभी तो हम नहीं बोल सकते कि बच्चे गैजेट से दूर रहें। बच्चे को गैजेट से दूर रखना आज के डेट में मतलब कहा जाए कि हम लोग अपना हृदय या लंग्स या फेफड़ा निकाल के दे दिए, इस टाइप का चीज़ हो गया है कि यदि किसी से उसका मोबाइल मांग लिए मतलब हम उसका हार्ट मांग लिए या उसका लंग्स मांग लिए, किडनी मांग लिए, इस तरह से फील करता है बच्चा। तो ये एक हैबिचुएटेड हो गया है, तो उसको भी साथ में लेके ही हम लोगों को चलना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जैसे जो भी दिन सुबह से लेकर रात तक जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मैक्सिमम बच्चे में एक कॉमन चीज़ देखा गया है कि रूटीन जो है वो डेली रूटीन बनाता है। आज इतना बजे उठना है, इतना घंटा पढ़ना है, इतना सारा चीज़ करना है, ये है वो है, स्कूल जाना है, क्लासेस जाना है, ट्यूशन्स जाना है, बहुत सारा चीज़। तो हम लोग दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि रूटीन हम लोग किस चीज़ का बनाते हैं। रूटीन हम लोग बनाते हैं पढ़ने का। जबकि एक जो स्टडी करने वाला बच्चा, खासकर जो 11th-12th के बच्चे होते हैं, उसमें सबसे जो मेन काम क्या है वो है पढ़ना। तो हम लोग किस चीज़ का रूटीन बना रहे हैं? पढ़ने का नहीं। हम लोगों को रूटीन बनाना चाहिए पढ़ाई के अलावा जो भी काम हम लोग करते हैं उसका रूटीन बनाना चाहिए। ओके, बाकी जो भी टाइम है वो उस टाइम पे कुछ तो नहीं करना है, पढ़ना है सिर्फ, क्योंकि और तो कोई दूसरा काम है नहीं। तो हम लोग किस चीज़ का रूटीन बनाते हैं? रूटीन हम लोगों को जो पढ़ाई के अलावा जो काम हम लोग दैनिक नित्य कर्म जो भी हम लोग करते हैं वो सारा चीज़ का हम लोगों को रूटीन बनाना है, ठीक है। ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग जैसे बच्चे लोगों में एक चीज़ देखा गया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम शांत नेचर के होते हैं और उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा उसका पढ़ाई में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। तो दो चीज़ तो बच्चे में मतलब ये बच्चा क्या हर आदमी के लिए है कि आज को कोई यदि किसी भी फील्ड में यदि सक्सेसफुल है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो एक दो तीन चीज़ जो कॉमन पाया गया है उसमें एक है सिंप्लिसिटी, एक पंक्चुअलिटी। ये कॉमन है। एक आदमी पंक्चुअलिटी और सिंप्लिसिटी, यदि एक सक्सेसफुल आदमी देखा जाए तो ये दो चीज़ जो है वो हर एक आदमी में दिखेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। यदि हमारा क्लास 5 बजे है और हम 5:30 बजे पहुंचते हैं, भले ही सर 5:30 बजे स्टार्ट करे या 5:15 में स्टार्ट करे, लेकिन हम लोगों को 5 बजे पहुंचना है। एंड दिस इज़ द रूटीन। यदि हम सोचिए, ये तो क्लासेस है कि चलिए 15-20 मिनट या आधा घंटा हम लोग थोड़ा ग्रेस लेके चलते हैं, बट ट्रेन का टाइमिंग उसमें भी हम लोग ग्रेस लेके चले, ऑफिस का टाइमिंग उसमें भी हम लोग ग्रेस लेके चले नहीं।
क्योंकि उसमें क्या है कि हम लोग यदि उस टाइम पे नहीं पहुंचेंगे और डेली एक बार चलिए ठीक है लेट हो गया कोई बात नहीं, दूसरा बार यदि लेट हो गया तो फिर हम लोगों को उसका फिर फाइन लगना चालू हो जाता है। तो हम लोग ट्रेन का बात तो छोड़िए, क्योंकि ट्रेन तो फिर छूट ही जाएगी, फ़्लाइट है तो फ्लाइट में भी टाइम पे पहुंचना है। तो हर जगह जो है ना पंक्चुअलिटी बहुत ही मायने रखता है। यदि अभी मैक्सिमम बच्चे में कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि अरे चलो ना कर लेंगे, ये कर लेंगे और एक करना दोनों में डिफरेंस है। तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है कि हम लोग जैसे पढ़ाई का जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वो स्ट्रैटेजी एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि किस तरह से हम करें। जैसे कोई टॉपिक एक ले लेते हैं, ठीक है, टॉपिक ये है कि मान लेते हैं हम टॉपिक ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी टॉपिक है तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जो टेक्स्ट बुक है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा अच्छे से लर्न करना है, अच्छी बात है, उसको अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को हम लोगों को पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो भी नोट्स तैयार करना है वो हम लोग कर लेते हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी से में है वो सबको सॉल्व करना है। उसके अलावा हम लोग कुछ मार्केट में बहुत सारा साइड बुक्स भी आता है उससे रिलेटेड। यदि आपको जेई मेन या एडवांस्ड में जाना है तो फिर एनसीईआरटी इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर जेई एडवांस्ड, ठीक है। तो हम लोग कुछ साइड बुक्स वगैरह लेते हैं, उस बुक से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल में इससे रिलेटेड जो और भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो सबको भी हम लोग कवर अप करेंगे और एक कंप्लीट जो है एक नोट्स बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे, पतली सी कॉपी जिसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स जो जेई मेन या एडवांस्ड में पूछा गया है वो सारे प्रॉब्लम्स को भी उसमें लिख के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो नोट्स है ना, ये कंप्लीट एक नोट्स तैयार होगा और यही एग्जामिनेशन में हमारा काम आएगा। बहुत सारा ऐसा कुछ ट्रिक भी होगा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, यूलर्स फॉर्म उससे रिलेटेड, ठीक है, डी मॉइवर्स थ्योरम उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सारा चीज़ को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये सारा चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है, लर्न करना है और एक हम लोग कॉपी तैयार करेंगे, ठीक है। ये जो एक टॉपिक बताए, इस तरह से सारे टॉपिक्स का यदि आपको अच्छा करना है जेई मेन या एडवांस्ड में, है ना, तो हम लोगों को अच्छे तरीके से ये सारा टॉपिक को तैयार करना होगा, ओके। और वो जब हम नोट्स तैयार कर रहे हैं उस टाइम पे यदि टीचर का भी ज़रूरत पड़े तो उससे भी सलाह ले सकते हो। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा फॉर आईआईटी जेईई, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग जैसे मैक्सिमम बच्चे लोगों में एक चीज़ देखा गया है कि हम लोग जो समय है ना उसका हम लोग कदर नहीं करते। समय का मतलब ये हुआ, हर आदमी को 2 साल मिलता है 11th एंड 12th पढ़ने के लिए, और ये 2 साल में कोई बच्चा बहुत अच्छा टॉप कर जाता है, कोई नीचे भी से भी टॉप कर जाता है और कोई आईआईटी निकाल लेता है, कोई नहीं भी निकालता है। तो रीज़न क्या है? ऐसा थोड़े कि टीचर मान लेते हैं टीचर पढ़ा रहे हैं और जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उसको सारे को अलग अलग तरीके से बताए, नहीं, सारे टीचर जो है वो बच्चे को सबको एक टाइप से ही ट्रीट करते हैं। बस बच्चे जो है उस चीज़ को किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। कोई बच्चा कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, कोई बच्चा कुछ कम एक्सेप्ट करता है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिसको सिर्फ ट्यूशन्स लेफ़्ट राइट करने से मतलब आया गया, और जो चैप्टर हम लोग क्लास में कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दे तो उसका भी जवाब नहीं दे पाता। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये सारा चीज़ में थोड़ा सा हम लोगों को कुछ चेंजेस लाएंगे तो हम लोग का लाइफ कहीं से कहीं और जा सकता है। सबसे पहले ये तो हम बता दिए कि रूटीन और समय जो है, समय का कदर करना है, ठीक है, क्योंकि कहावत जो भी कहा गया है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। जैसे बोलेगा कि आज वक्त है बदल जाओ, नहीं तो वक्त एक दिन बदल देगा, ठीक है। अभी समय है सुधर जाओ, नहीं तो समय एक दिन सुधार देगा। तो ये जो भी कहावत है इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है और ये कहावत सही कहा गया है। आज के डेट में जैसे मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोस्त बनाते हैं।
तो दोस्त में क्या है कि हम लोग को 3 टाइप के दोस्त बनाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कि हम लोग परसेंटेज जो है ना अपने से जो बड़ा है उससे दोस्ती करें, परसेंटेज उसका ज़्यादा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो भी कमी है, मान लेते हैं हम जैसे मान लेते हैं एक सीनियर है, उससे हम गाली वगैरह दे के तो बात नहीं कर सकते, उससे तू मैं करके तो बात नहीं कर सकते। तो एक चीज़ होगा कि उसके सामने हम जो है कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, ओके। दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग को अपना एज से थोड़ा सा जो बिलो है, जो जूनियर्स है, उनसे भी दोस्ती रखना चाहिए, क्योंकि हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हमको भी तो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। हर आदमी रिस्पेक्ट का भूखा होता है, तो वो रिस्पेक्ट मिलेगा वो बच्चे लोगों से, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स हम लोग हम मतलब अपने एज का भी रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मौज मस्ती भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम लोग मतलब मानसिक और शारीरिक हर तरह से हम लोग फिट रहेंगे। तो अपने लेवल के भी, लेकिन उसका परसेंटेज जो है वो सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लोग अपने लेवल का फ्रेंड सर्किल बढ़ा लेते हैं तो सोचो कि दिन भर में 10 फ्रेंड फ़ोन करता है या 10 फ्रेंड से मिलते हैं, 10-10 मिनट भी मिलते हैं तो 100 मिनट तुम्हारा बर्बाद हो गया। तो जितना अधिक से अधिक हम लोग ये सर्कल बढ़ाएंगे, हमारा टाइम उतना ज़्यादा वेस्टेज होगा। और मतलब 11th-12th का जो सिलेबस है, यदि ढंग से पढ़ा जाए तो 2 साल भी कम है। तो उस टाइम में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हाई हेलो बस हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और नो बोलना सीखो। नो का मतलब होता है NO, बट ये जो नो है ना, जैसे कोई बच्चा मान लेते हैं कोई फ्रेंड है, बोला कि नहीं, ए भाई दो ना 500 रुपया, डायरेक्ट बोलो नहीं है मेरे पास। ये जो नो है ना, ये जो नो वर्ड है, सामने वाला को थोड़ा देर के लिए ख़राब लगेगा, लेकिन ये एक रिलेशन जो है वो अच्छे तरीके से बनता है। क्या होता है कि हम लोग पैसा तो दे देते हैं, कोई कुछ मांगा, कुछ हम दे दिए, फिर पता चला उसी पैसे को हम लोग को लेने के लिए 10 बार तगादा करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ना हो, उसके लिए हम लोग नो बोलना सीखो। नो का मतलब होता है उसको पलट दो तो ऑन हो जाता है ना, मतलब एक नई शुरुआत। या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं नो, NO मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी, ओके। तो ये भी है कि नो बोलना, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ना बोलना सीखें। ना, ये जो ना वर्ड है ये लगेगा थोड़ा देर के लिए सामने वालों को खराब, बट ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ओके। कुछ चीज़ें मैंने बताया कि समय का उपयोग करना है। उसके बाद रूटीन जो है, हम लोग फालतू चीज़ों का पढ़ाई के अलावा जितने भी फालतू काम, जो भी मतलब जो डेली हम लोगों का रूटीन है, वो सारा चीज़ का रूटीन बनाना है, लेकिन पढ़ाई का रूटीन नहीं बनाना, क्योंकि पढ़ाई ही तो करना है और क्या करना है, ओके। तो चलिए, कुछ पॉइंट्स मैंने बताया। ये जो पॉइंट्स है इसको अच्छे तरीके से लर्न करके हम लोग ज़िंदगी और अच्छा कर सकते हैं, कोशिश यही रहेगा। तो जाते जाते बस एक चीज़ मैं बताऊंगा कि विश्वास और सोच आपको कुछ खास बनाते हैं, और जिनके हों हौसले बुलंद वही इतिहास बनाते हैं, ओके। थैंक यू।